जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति के साधन सबसे पहला शुद्ध भोजन, दूसरा जो वस्तु भक्ति भाव के विरुद्ध हो उसका त्याग, तीसरा सबका भला करना, चौथा भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ जप दान आदि करना, पांचवा संसार में मन के विपरीत कुछ भी हो जाने पर दुखी न होना, छठा अपनी इच्छा अनुसार हो जाने पर प्रसन्नता से फूल न उठना, सातवां हर हालत में भगवान की कृपा देखना व उस पर विश्वास करना। इन 5 नियमों को धारण करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्रिय होता है। पहला, किसी को जानबूझकर कष्ट न देना, दूसरा दूसरे के हक को न दबाना, तीसरा पर स्त्री पर कुदृष्टि न डालना, चौथा यथाशक्ति झूठ न बोलना, पांचवा भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालना। इन 7 नियमों पर चलने से संसार का दुख नहीं व्यापता और ईश्वर भी प्रसन्न होता है। पहला, अपने घर में भगवान के लिए एक निश्चित स्थान हो। दूसरा, कुछ न कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकाला जाए। तीसरा, ईश्वर की सेवा पूजा का कुछ काम अवश्य करें। चौथा, अपने इष्ट पर न्यौछावर करके यथाशक्ति कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दें। पांचवा, भगवान के नाम का जप कीर्तन कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। छठा, अपने हृदय को श्रद्धा स्नेह से तर रखें। सातवां, जानबूझकर कभी किसी को दुख न पहुंचाएं। देखिए भैया, संसार में सब स्वार्थ के साथी हैं, ईश्वर अपने हृदय में ही है। उसकी प्राप्ति का सीधा साधा उपाय यही है कि जो वस्तु तुम्हें ईश्वर न मालूम पड़े उसकी ओर से अपना मन हटा लें। ईश्वर चिंतन में अपना मन डुबाने की कोशिश करो। इसका एक सरल उपाय है भगवान के नाम का जप, कीर्तन तथा भगवत भक्तों के चरित्रों का अध्ययन। बंधन का दुख मत न मानो। जिन आनंद मुकुंद के हाथों तुमने अपनी बागडोर सौंप दी है वे सर्वसमर्थ हैं और तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेंगे। प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेंगे। धन्य है वह जिसे भगवान दिखते हैं, चाहे किसी को हृदय से लगाते हैं चाहे ठुकराते हैं। ऐसे भाग्यवान कृपा पात्र को जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। मैं क्या कहूँ, उनके कर्म ही नहीं होते तो कर्म के फल कहाँ से मिलेंगे। मुझे तो किसी भी रूप में दुलारते या ठुकराते दोनों ही तरह के भगवान का दर्शन करके आनंद आता है। कोई भगवान को देखकर रोता हो तो उसका रोना भी भगवान है, उसका रोना भी भगवान है। परमहंस श्री रामकृष्ण जी से किसी ने पूछा, सिद्धि के क्या लक्षण हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार चावल पक जाने पर नरम कोमल कण रहित मृदु और अलग अलग हो जाता है, इसी प्रकार साधक का हृदय जब साधना के द्वारा परिपक्व होकर विनय मधुर कोमल निरभिमान और असंग हो जाए उसे ही सिद्ध कहते हैं, उसे ही सिद्ध कहते हैं। विश्वास को दृढ़ता से पकड़कर कायम रखना चाहिए साधक को। केवल विश्वास के मूल्य पर मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको जिस तरह सुख मिले वैसे ही हमें करना चाहिए। प्रेमी का जीवन प्राण सब प्रियतम का हो जाता है, उसे तो मृत्यु भी मारना चाहकर नहीं मार सकती। कैसे मारें जब उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। शरीर के भले टूक टूक हो जाएं, संसार में भले ही कोई मर जाए बिछुड़ जाए, पर प्रेम का रस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। भगवान से निरंतर प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, भगवान से प्रेम निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हे प्यारे श्री कृष्ण, तुमने मुझे अपनाया, स्पष्ट रूप से कहा और मेरे अंग अंग रग रग और रोम रोम में लिख दिया। तुम मेरे हो, तथापि अभी मुझे संतोष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति भक्ति एवं प्रीति है उसका उपयोग और भोग एकमात्र तुम ही करो। वे केवल तुम्हारे लिए हों और किसी के लिए नहीं। भैया, यह जीवन 4 दिन की चांदनी है, कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं। रोग लगे रहते हैं, बड़े बड़े स्वस्थ भी तो चल बसते हैं।
इसलिए किससे राग और किससे द्वेष, किससे ममता कहाँ आ सकती। अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर लगाना चाहिए, भगवान की ओर लगाना चाहिए। एक साधक ने प्रश्न किया, भगवान कैसे मिलते हैं? पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, अपने में कोशिश हो भगवान से मिलने की और प्रयत्न हो वे खींचें और हम उन्हें मदद दें खींचने में। जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति खींचने वाले को ऊपर लाने वाले को रस्सी आदि में बंधकर और शांत बैठकर ऊपर आने में सहायता दे। जय श्री राधे।